इस एडिटिंग टूल में यहाँ पे शॉर्ट फिल्टर, फाइंड, सिलेक्ट, ये सब जो टूल्स है ये एडवांस टूल है। ये मैं धीरे धीरे आप लोगों को समझाऊंगा थोड़ा एडवांस में जाने के बाद। फ़िलहाल तो मैं बेसिक चीज़ में आप लोगों को समझा रहा हूँ। तो यहाँ पे होम पे ये जो क्लिपबोर्ड टूल्स है, यहाँ पे काट, कॉपी, पेस्ट, और ये एक झाड़ू का जो आइकॉन दिख रहा है इसको फॉर्मेट प्रिंटिंग बोला जाता है। तो फॉर्मेट प्रिंटिंग क्या काम आता है, काट, कॉपी, पेस्ट कैसे आप काम करते हैं, वो मैं इस वीडियो में दिखाऊंगा। तो पहले जो लोग बेसिक एक्सेल जानते हैं वो लोग तो कॉपी पेस्ट काट कैसे होता है वो अच्छी तरह पता है। जो लोग नहीं जानते हैं वो लोग इस वीडियो को अच्छी तरह देखिए। तो यहाँ पे एक कांची का एक आइकॉन दिख रहा है और यहाँ पे देखिए दो पन्ना का एक आइकॉन दिखा रहा है। ये कांची का जो आइकॉन दिख रहा है इसको कार्ड बोला जाता है। और यहाँ पे दो पन्ना का एक आइकॉन है, उसके बगल में एक एरो है, इसको कॉपी बोला जाता है और इसको फॉर्मेट प्रिंटर बोला जाता है। और यहाँ पे एक आइकॉन जो हाईलाइटेड नहीं है इसको पेस्ट लिखा है, पेस्ट, इसको पेस्ट बोला जाता है। तो ये सब कैसे फंक्शन, ये सब फीचर कैसे काम करता है वो मैं दिखा रहा हूँ। तो जैसे मान लीजिए इस सेल को कोई सेल का कोई वैल्यू को आपको कॉपी करके दूसरे जगह पे लेके जाना है, तो कैसे आप करेंगे, आप जाके वो सेल को सिलेक्ट करेंगे। सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पे जो दो पन्ना का जो आइकॉन है इसको कॉपी बोला जाता है, इसको क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद ये सेल देखिए सिलेक्टेड हो गया। सिलेक्टेड हो जाने के बाद थोड़ा इसका बॉर्डर लाइन में कुछ जलता हुआ आपको ऐसा छोटा छोटा दिखेगा, तो इसको सिलेक्शन बोला जाता है। तो ये कॉपी दबाने के बाद ये सेल सिलेक्ट हो गया और इसका वैल्यू कॉपी हो गया। अब जाके आपको दूसरे जगह पे जहाँ पे आपको वो वैल्यू पेस्ट करना है, मतलब वो जो वैल्यू यहाँ से कॉपी कर चुके हैं दूसरे जगह पे लेके जाना है, उस जगह पे जाने के बाद देखिए ये जो पेस्ट वाला आइकॉन हाईलाइटेड जो नहीं था वो अभी हाईलाइटेड हो गया, क्योंकि कोई वैल्यू कॉपी किया गया है जो अभी तक पेस्ट हुआ नहीं है। तो जहाँ पे आपको पेस्ट करना है उस सेल में जाके ये पेस्ट में दबा देने का है। दबा देने के बाद यहाँ पे देखिए इस सेल का जो वैल्यू है वो यहाँ पे आ गया। तो ऐसे कॉपी किया जाता है। और ये जो कॉपी करने के बाद जहाँ से आप वैल्यू कॉपी कर रहे हैं वहाँ पे भी वैल्यू रहेगा और दूसरे सेल जहाँ पे आपको वो वैल्यू लेके जाना है वहाँ पे भी वैल्यू रहेगा। तो कॉपी ऐसे काम क्या करते हैं। लेकिन काट में दूसरा चीज़ होता है। काट में क्या होता है, मान लीजिए ये वैल्यू यहाँ पे नहीं होना चाहिए, ये वैल्यू दूसरे कोई सेल में जाके वहाँ पे वो वैल्यू होना चाहिए। तो इस वैल्यू को डायरेक्ट काट करके दूसरे जगह पे पेस्ट करना है। तो इस वैल्यू को आप यहाँ से कांची का जो आइकॉन है ये आइकॉन में दबाने के बाद काट हो जाएगा। काट हो जाने के बाद जहाँ पे आपको लेके जाना है वहाँ पे जाके कॉपी पेस्ट की तरह यहाँ पे पेस्ट कर देना है। तो देखिए यहाँ से वैल्यू चला गया है और दूसरा जगह पे जहाँ पे वैल्यू आप लेके गए हैं वहाँ पे वैल्यू बैठ गया है। तो कॉपी पेस्ट और कट पेस्ट में आपको फ़र्क मालूम हो गया होगा। तो ये कॉपी पेस्ट, कट पेस्ट दूसरे तरीके से भी आप कर सकते हैं, जैसे कि आप कीबोर्ड से भी कर सकते हैं, माउस का राइट क्लिक से भी आप कर सकते हैं। मान लीजिए 456 जो वैल्यू है इसको आप कॉपी करेंगे तो यहाँ पे आइकॉन से नहीं जाके आपको राइट क्लिक करके भी कर सकते हैं। यहाँ पे काट और कॉपी का ऑप्शन दिया गया है, वो भी आप यूज़ कर सकते हैं।
यहाँ पे से आप कॉपी किया और यहाँ पे जाके ये पेस्ट किया। पेस्ट के नीचे यहाँ पे देखिए बहुत तरह का पेस्ट होता है, वो मैं धीरे धीरे आपको बाद में समझाऊंगा। अभी फ़िलहाल बेसिक पेस्ट में ध्यान दीजिए। यहाँ पे जाके वो पेस्ट हो गया। ये क्या किया, हम माउस से राइट क्लिक करके कॉपी किया और यहाँ पे जाके पेस्ट किया। यहाँ से राइट क्लिक जाके हम राइट क्लिक करके हम कट किया और यहाँ पे जाके हम पेस्ट किया। तो ऐसे भी कॉपी पेस्ट कट पेस्ट होता है, और एक तरह की तरीक़ों से होता है जो कि कीबोर्ड से किया जाता है। जो लोग फास्ट काम करता है, एक्सेल में बहुत एक्सपर्ट हो चुका है, वो लोग कीबोर्ड से ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं, काम करते हैं एक्सेल में, जो कि आपका स्पीड बढ़ने के बाद आप भी कर सकोगे। तो कीबोर्ड का शॉर्टकट आप लोगों को ध्यान में रखना होगा। हम जब जो फीचर्स का डिस्क्राइब हम करेंगे, उसके साथ साथ मैं कीबोर्ड का शॉर्टकट भी आप लोगों को बताते जाएंगे। तो यहाँ से अगर इस वैल्यू को आपको कॉपी पेस्ट करना है या कट पेस्ट करना है, कीबोर्ड से कैसे कीजिएगा, कीबोर्ड से कंट्रोल सी दबाने को है आपको, और दूसरा जहाँ पे आपको वैल्यू लेके जाना है वहाँ पे कंट्रोल भी दबाने से कॉपी हो जाएगा और यहाँ पे जाके पेस्ट हो जाएगा। और अगर कट पेस्ट करना चाहते हैं तो इस वैल्यू को कंट्रोल एक्स आपको दबाना है और दूसरे जगह पे जाके कंट्रोल भी आपको दबाना है। तो यहाँ से आपको वैल्यू चला गया और जहाँ पे जाके आप पेस्ट किया वहाँ पे वैल्यू बैठ गया। तो इसको आप कीबोर्ड से कट पेस्ट कर चुके हैं। अगर कोई गलती आपको हो गया है कट पेस्ट करने के बाद, तो आप कंट्रोल जेड दबाने से वो वापस वहाँ पे अंडू हो जाएगा। ये अंडू है, ये रीडू है। अगर काम करते करते किसी जगह पे आपका कोई गलती हो गया है, आप तुरंत ही उसको पकड़ चुके हैं, तो उसको अंडू कीजिएगा, तो वो एक बार अंडू दबाने के बाद वो एक स्टेप बैक हो जाएगा, 2 बार दबाने से 2 स्टेप बैक हो जाएगा। यहाँ पे जितना स्टेप आप करोगे उतना स्टेप यहाँ पे आता जाएगा। और यहाँ पे जो झाड़ू का आइकॉन दिख रहा है, इसको फॉर्मेट प्रिंटर बोला जाता है। ये फॉर्मेट प्रिंटर जो है वो सेल का फॉर्मेटिंग कॉपी करने के लिए होता है। सेल का फॉर्मेटिंग कॉपी करने के लिए होता है, मतलब मान लीजिए इस सेल में मैं कुछ लिखा, वो एक नंबर हो सकता है, वो एक वर्ड हो सकता है, मतलब एक टेक्स्ट हो सकता है, एक नंबर हो सकता है। उस नंबर को थोड़ा मैं फॉर्मेटिंग चेंज करेंगे। फॉर्मेटिंग चेंज करने का मतलब है इसको मैं थोड़ा कलर दूंगा, इसको मैं फॉन्ट चेंज करूंगा, इसका मैं साइज चेंज करूंगा। ऐसा करके आप उस सेल का फॉर्मेटिंग चेंज कर सकते हैं। तो फॉर्मेटिंग चेंज करने के लिए ये बगल वाला जो फॉन्ट टूल है, इस टूल का हम इस्तेमाल करेंगे। तो मान लीजिए ये सेल में जो वर्ड लिखा है, इसका मैं फॉन्ट चेंज करूंगा। इसका मैं फॉन्ट चेंज करके ये वाला फॉन्ट डाल दिया, और थोड़ा हम इसको साइज चेंज करेंगे। इसका साइज जाके मैं करता हूँ क्या, इसका मैं 28 कर दे रहा हूँ। 28 किया। अब यहाँ पे जो ए लिखा है, ए के बगल में एक एरो है जो ऊपर की तरह है, और यहाँ पे ए लिखा है जिसका एरो नीचे की तरह है। मतलब ये फॉन्ट इंक्रीज करने के लिए है और ये फॉन्ट डिक्रीज करने के लिए है। तो साइज़ हम ऐसे भी चेंज कर सकते हैं। यहाँ से फॉन्ट का साइज आप सिलेक्ट करके चेंज कर सकते हैं, और यहाँ पे क्लिक करके आपको चेंज करना होता है। तो मान लीजिए इसका फॉन्ट में चेंज किया और इसको मैं बोल्ड कर दिया, इटैलिक कर सकते हैं, अंडरलाइन कर सकते हैं। ऐसे ही आप फॉर्मेटिंग चेंज कर सकते हैं। तो यहाँ पे थोड़ा हम कलर भी डाल देते हैं, और इसका मैं बॉर्डर लाइन भी डाल देते हैं। तो मान लीजिए ऐसा मैं इस एक सेल में मेहनत किया। अगर यहाँ पे और भी ऐसी तरह दूसरा कोई वर्ड लिखना है, और जो कि ऐसे ही
दिखता है ऐसा फॉर्मेटिंग करना है। तो क्या करना होगा हम लोगों को, यहाँ पे जो मेहनत किए हैं, थोड़ा जाके फ़ॉन्ट चेंज किया है, थोड़ा जाके साइज़ चेंज किए हैं, कलर दिए हैं, ये सब यहाँ पे अलग अलग सेल में जाके आपको करना होगा। तो इसमें अगर ये ऐसा ही मेरे को 100 या 200 या उससे भी ज़्यादा सेल में अलग अलग जाके करना होगा तो इसमें बहुत टाइम चला जाएगा। तो हम क्या करते हैं, एक्सेल ने यहाँ पे एक झाड़ू का आइकॉन दिया है जिसको फॉर्मेट प्रिंटर किया जाता है, कहा जाता है। तो फॉर्मेट प्रिंटर का काम क्या होता है, इसका जो फॉर्मेटिंग है इसको कॉपी करके जहाँ पे आपको चाहिए वहाँ पे आप उसको पेस्ट कर सकते हैं। तो क्या होगा, इसका जो स्टाइल है, जो कलर है, जो फॉन्ट है, जो साइज़ है, पूरा इस सेल का जो बिहेवियर है वो जहाँ पे आपको चाहिए वहाँ पे पेस्ट हो सकता है। तो मैं यहाँ पे आपको करके दिखाता हूँ। इस सेल को सिलेक्ट करेंगे, सिलेक्ट करने के बाद ये फॉर्मेट प्रिंटर को क्लिक करेंगे। एक बार क्लिक करने के बाद ये देखिए फिर से पेस्ट वाला आइकॉन हाईलाइटेड हो गया, और क्लिक करने के बाद ये सेल भी हाईलाइटेड हो गया। और देखिए मेरा माउस का कर्सर में एक झाड़ू का, मेरा माउस का कर्सर के साथ एक झाड़ू का आइकॉन भी आ गया, कर्सर थोड़ा चेंज हो गया। इसका मतलब ये है कि ये फॉर्मेटिंग कॉपी हो गया है। आप किस सेल में वो फॉर्मेटिंग आपको चाहिए वहाँ पे जाके वो वहाँ पे क्लिक कर दीजिए, तो ये वाला फॉर्मेट वहाँ पे जाके पेस्ट हो जाएगा। तो यहाँ पे जाके मैं क्लिक करके क्लिक किया और देखिए ये वाला जो फॉर्मेट है वो यहाँ पे पेस्ट हो गया। अब मैं क्या करता हूँ, दूसरा एक चीज़ यहाँ पे लिखता हूँ और इसको दूसरा फॉर्मेटिंग करते हैं। इसका दूसरा फॉर्मेटिंग हम करते हैं, यहाँ पे जाके थोड़ा फॉन्ट चेंज करता हूँ और यहाँ पे जाके थोड़ा बैकग्राउंड चेंज करता हूँ, और ये वाला फॉर्मेट हमको इस जगह पे चाहिए। तो क्या करना है, इसको मैं फॉर्मेट प्रिंटर में क्लिक करते हैं। क्लिक करने के बाद यही यहाँ पे जाके वो क्लिक कर देना है। तो जाके फॉर्मेट पेस्ट हो गया और इस सेल का जो बिहेवियर है वो ये दूसरा सेल में चला गया। तो इसका फॉर्मेटिंग अलग, इसका फॉर्मेटिंग के साथ ये नीचे का सेल का जो फॉर्मेटिंग है दूसरा अलग है। तो इसका फॉर्मेटिंग अगर कॉपी किया और दूसरे जगह पे पेस्ट किया वो ऐसे दिखेगा, और दूसरे सेल का फॉर्मेटिंग अगर कॉपी करके एक दूसरे जगह पे आप पेस्ट करेंगे तो उसका सेल वैसी टाइप का दिखेगा। मतलब इसका फॉर्मेट आपको कॉपी पेस्ट करेंगे। ये फीचर आप मान लीजिए 100-200 सेल में अगर कुछ फॉर्मेटिंग चेंज करना है तो चुटकियों में हो जाएगा। आपको सिर्फ एक सेल को आप फॉर्मेट प्रिंटर में क्लिक करेंगे, इस सेल को फॉर्मेट प्रिंटर में क्लिक करेंगे और यहाँ पे जाके जो जो सेल को आपको चाहिए जाके छोड़ दीजिए। फॉर्मेट प्रिंटर का काम है उस फॉर्मेट को कॉपी करके दूसरे जगह पे पेस्ट कर देगा। तो ऐसे ही आपको सेल दिखेगा। ये नंबर है ऐसे दिख रहा है, इसीलिए यहाँ पे अगर आप चेंज भी करेंगे तो फॉर्मेट वैसे ही रहेगा। यहाँ पे जाके आप अगर कुछ लिखेंगे, चेंज करेंगे, वो ऐसे टाइप का ही दिखेगा। जो फॉर्मेट आप कॉपी पेस्ट किए हैं उसी टाइप का ही दिखेगा। तो फॉर्मेट प्रिंटर ऐसे काम किया जाता है, कॉपी पेस्ट ऐसा काम किया जाता है। तो पेस्ट जो मैं बोल रहे थे एडवांस पेस्ट का ऑप्शन, वो मैं एडवांस एक्सेल में धीरे धीरे जब आप लोगों को एडवांस फीचर की तरफ समझाने का कोशिश करेंगे तब मैं धीरे धीरे एडवांस फीचर आप लोगों को बताते जाएंगे।